नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे साथ एक में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ईडी सुगंधा सचदेवा जी हैं और लॉन्ग टर्म की बात करें अगले 6 महीने, 12 महीने। हम सोने के भाव की बात करें तो वो आप कैसे देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट और भारतीय बाजार में? मेरा मानना है कि गोल्ड के प्राइसेस इनिशियली डोमेस्टिक मार्केट्स में 61,800 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं, जो प्रीवियस हाई था। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, वी आर सीइंग लेवल्स ऑफ अराउंड 65,000 दैट कुड बी प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ऑफ or by first quarter of next year. And from a slightly longer term perspective, I think by the end of next year, when Fed actually starts cutting rate, मुझे लगता है तब गोल्ड के प्राइसेस 68,000 लेवल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। So हमारा मानना है इंटरनेशनल मार्केट्स में we can see levels of around 2080 first, then 2270 and then eventually 2500 per ounce levels. मैम ये बताइए कि जो चांदी का भाव है वो कैसा रह सकता है? वहीं सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो $21 पर आउंस बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी प्राइसेस इसके आसपास आए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। हाई साइड में हमारा मानना है कि $29 पर आउंस तक प्राइसेस इस साल के एंड तक आ सकते हैं। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड जंप देखने को मिलेगा सिल्वर के प्राइसेस में। और वहीं अगर मैं इसको डोमेस्टिक मार्केट्स में ट्रांसलेट करूं तो हमारा मानना है कि फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 78,000। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो 85,000 से 88,000 तक के लेवल्स काफी जल्दी बाय नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल भी मुझे लगता है ब्रेक हो सकते हैं। आई वुड नॉट डिनाई कि ये लेवल भी ब्रेक हो सकते हैं। इनफैक्ट सिल्वर हैज द पोटेंशियल टू टेस्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 95,000 to 98,000 per kg mark as well. From a slightly longer term perspective, अगर मैं इस टाइम फ्रेम को डिफाइन करूं, so that could be around 1.5 year टाइम फ्रेम। सो इतने टाइम में मुझे लगता है जो सिल्वर की जो डिमांड है और जो डेफिसिट सिचुएशन इमर्ज हो रही है, दैट कैन प्रोपेल प्राइसेस टुवर्ड्स 95,000 to 98,000 लेवल्स। आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स जो हैं आने वाले समय में या लॉन्ग टर्म में जो है सोने चांदी को प्रभावित कर सकते हैं? जिंदर जी, मैं मेरा मानना है कि गोल्ड एंड सिल्वर काफी पॉजिटिव रहेंगे। बहुत सारे फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आई थिंक मैंने पहले भी आपके शो पे कमेंट किया है कि बहुत तेजी नजर आ रही है। इसके मैं बहुत सारे कारण यहाँ पर बताना चाहूंगी। इवन दो प्राइसेस अभी कुछ हद तक सबड्यूड हैं, बिकॉज अभी अगर हम देखें तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स बने हुए मार्केट में। यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है, जो डेटा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, बट वहीं कुछ हद तक कूल ऑफ जरूर देखने को मिल रहा है। सो ये फैक्टर लॉन्ग टर्म में गोल्ड एंड सिल्वर को काफी हद तक फेवर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल है, वहां काफी हद तक एक नैरेटिव बन गया है कि फेड का जो रेट हाइक साइकिल है, सिर्फ एक और रेट हाइक हो सकता है, इससे ज्यादा फर्दर रेट हाइक्स नहीं होंगे। बिकॉज यूएस फेड भी काफी ज्यादा कंसर्न है कि एक लैग इफेक्ट जो होगा, जो 525 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो चुका है, 525 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक हो चुका है, उसका इकोनॉमी पे एक लैग इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और जब भी ऐसा अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो जब भी रेट हाइक का साइकिल एंड होता है, डॉलर इंडेक्स में काफी हद तक एक प्रेशर देखने को मिलता है। और अभी भी देखें तो डॉलर इंडेक्स में हमने 114.5 के लेवल से एक अच्छी करेक्शन आते हुए देखी टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 99.5 to 100। वहां से जरूर एक हद तक रिबाउंड देखने को मिला है, बट डायरेक्शनली अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स मुझे अभी भी लगता है एक प्रेशर फेस करेगा। वंस फेड रेट कट करना शुरू करेगा तो डॉलर इंडेक्स पे काफी हद तक प्रेशर देखने को मिलेगा। और जब डॉलर इंडेक्स पे प्रेशर देखने को मिलेगा, गोल्ड एंड सिल्वर में काफी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, अगर हम देखें तो यूएस और चाइना की फ्रिक्शंस काफी हद तक पहले भी रही हैं और अभी दोबारा से बढ़ रही हैं। अगर हम इस हफ्ते की भी बात करें तो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स को लेके बैन लगाए हैं यूएस ने चाइना की तरफ, और वहीं चाइना ने अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एप्पल के फोन्स यूज करने के लिए बैन किया है। सो ये फ्रिक्शंस काफी हद तक बढ़ सकती हैं और इससे काफी हद तक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। और चाइना के स्लो डाउन को लेके भी काफी हद तक मार्केट में कंसर्न्स बने हुए हैं, जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिससे ग्लोबली भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस हैं। और जैसे जैसे अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन अगर बढ़ता है बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट, बिकॉज अगर हम देखें तो पिछले साल से लेके अब तक काफी सारे मेजर सेंट्रल बैंक्स ने अपने रेट्स को हाई किया है, इससे ग्लोबल इकोनॉमी पे काफी मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो ये फैक्टर भी गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड को काफी ज्यादा बढ़ाएगा और गोल्ड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पार्कल की तरह उभरेगा, मेरा ऐसा मानना है।
थर्ड, अगर हम मेजर फैक्टर की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक्स जो हैं ग्लोबली वो काफी ज्यादा गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। अगर हम पिछले साल का भी ट्रेंड देखें तो 1078 टन्स की बाइंग हुई है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। और इस साल में भी अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ में एक रिकॉर्ड सेट हुआ है। सेंट्रल बैंक्स ने ऑलमोस्ट 378 टन्स तक की गोल्ड की बाइंग की है, जो फर्स्ट हाफ के लिए एक रिकॉर्ड है। ये ट्रेंड मुझे लगता है आगे आगे भी कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी डॉलर पे रिलायंस को काफी हद तक कम कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन को काफी हद तक पुश मिल रही है, एंड जो ब्रिक कंट्रीज हैं वो डॉलर के लिए एक ऑल्टरनेटिव करेंसी एक्सप्लोर कर रही है। इसका मेजर कारण ये रहा है कि यूएस की जो मॉनेटरी पॉलिसीज रही हैं उससे बाकी करेंसीज पे भी लास्ट ईयर काफी मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला। अगर हम डोमेस्टिक करेंसी की भी बात करें तो पिछले साल हमने 11% तक का फॉल आते हुए देखा है। ऐसा ही सिमिलर फॉल हमने बाकी करेंसीज में भी काफी सारी जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं उसमें आते हुए देखा। लास्ट ईयर हमने सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज आते हुए देखे। सो फॉर फर्दर नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बाकी कंट्रीज एक ऑल्टरनेटिव करेंसी को एक्सप्लोर कर रही हैं। यूरो येन अभी compete नहीं कर पाएंगे डॉलर के लिए, उन्होंने ट्राई किया था बट अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। चाइनीज करेंसी में भी काफी, चाइना भी अपनी करेंसी को काफी हद तक प्रमोट कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ कैपिटल कंट्रोल्स ऐसा नहीं माना जा रहा कि चाइनीज करेंसी भी ग्लोबली एक्सेप्टेड रहेगी। बट गोल्ड इज अ यूनिवर्सल एसेट, काफी लिक्विड रहता है, एंड इट हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ प्रोवाइडिंग अ हेज टू योर पोर्टफोलियो। सो गोल्ड ही एक ऐसा मेजर ऑल्टरनेटिव निकल के आता है टू डॉलर, जिसमें सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और ये ट्रेंड आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ सकता है एज देयर इज अ फर्दर पुश टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन ट्रेंड। सो ये बहुत बड़ी थीम है जो प्ले आउट मुझे लगता है करेगी, और डॉलर में जैसे जैसे हम गिरावट आते हुए देखेंगे गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। सो मेरा मानना है कि ये सारे फैक्टर्स जो है काफी हद तक सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ मैं ईटीएफ के ट्रेंड की भी बात करना चाहूंगी। इस साल अभी हमने जून एंड जुलाई में ईटीएफ्स में एक फॉल आते हुए देखा आफ्टर 3 मंथ ऑफ कॉन्टिन्यूस इनफ्लोज, बट मुझे लगता है लोअर लेवल्स पर दोबारा से ईटीएफ्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। जून में सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज थे, बट जुलाई में वही अगर हम आउटफ्लोज की बात करें तो वो काफी हद तक कम हुए हैं। और मुझे लगता है ग्रेजुअली एज वी अप्रोच द फेस्टिवल एंड वेडिंग सीजन, ग्लोबली भी फेस्टिवल सीजन की वजह से मुझे लगता है ईटीएफ में दोबारा से इनफ्लोज आएंगे। एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, एक जहां गोल्ड के प्राइसेस में एक अच्छी करेक्शन की वेट कर रहे हैं। जहां एक अच्छी करेक्शन आएगी आई थिंक दैट विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट टू अगेन सी इनफ्लोज कमिंग बैक टू गोल्ड ईटीएफ ग्लोबली। सो ये ट्रेंड भी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड की भी एक्सपेक्टेशंस बन के आ रही हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अनदर सपोर्टिव फैक्टर दैट विल ड्राइव गोल्ड प्राइसेस। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बात की, फिजिकल डिमांड भी मुझे लगता है पिकअप करेगी लास्ट क्वार्टर। अगर हम सीजनैलिटी वाइज भी देखें तो लास्ट क्वार्टर हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड का निकल के आता है, और ये फैक्टर भी गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ मेरा मानना है कि प्राइसेस अगर हम ओवरऑल देखें, पिछले साल ऑलरेडी 1670 से 1680 पर आउंस पर प्राइसेस ने एक बहुत अच्छा फ्लोर बना लिया है। प्राइसेस जैसे जैसे नीचे आएंगे आई थिंक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट दोबारा से आएगा गोल्ड में। इक्विटी मार्केट्स भी ऑलमोस्ट पीक के आसपास ट्रेड करी है। वंस वी सी अ पीक आउट इन ग्लोबल इक्विटीज, वहां से पैसा जो है दोबारा से एसेट रोटेशन होगी और दोबारा से money will come back to gold. So that is going to be another reason that is going to support gold prices. इसके साथ साथ सिल्वर के काफी ज्यादा फेवरेबल फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। सिल्वर की मार्केट अभी भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डेफिसिट में है, पिछले साल भी और इस साल भी एक्सपेक्टेशंस है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सिल्वर मार्केट इज गोइंग टू बी इन अ सिग्निफिकेंट डेफिसिट। सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूसेजेस काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और ये आने वाले सालों में भी जैसे जैसे वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, सिल्वर की डिमांड सोलर पैनल्स में, 5G टेक्नोलॉजीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी हद तक बढ़ेगी और ये फैक्टर भी सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट करेगा। गोल्ड सिल्वर रेशो की भी बात करें तो मुझे लगता है सिल्वर इज लाइकली टू आउट परफॉर्म गोल्ड। अगर 78 का लेवल गोल्ड सिल्वर रेशो में ब्रीच हो जाता है तो मुझे लगता है सिल्वर और भी ज्यादा गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है, दो दिस इज अ क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल फॉर गोल्ड सिल्वर रेशियो। बट अगर 78 का थ्रेशोल्ड ब्रेक होता है तो सिल्वर विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म गोल्ड और आने वाले टाइम में मुझे लगता है सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने की मिलेगी।